एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे। हजूर हाफ पैंट में क्यों भागे हजूर? सुनील जी तो व्याकुल हैं कि कैसे सरकार में वापस आए, कैसे हो जाए तेजस्वी यादव सरकार में, लेकिन है कि उस संभव 5 साल तो होना नहीं है। गीता लाए तो उस दिन तो सब लोग भाग गए बाहर सर चाय पीने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में नगर विकास विभाग पर आज जमकर बहस हुई है बिहार विधान परिषद के अंदर। और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हर बार की तरह इस बार भी, जो कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष की आवाज़ बन चुके हैं, उन्होंने जमकर नगर विकास विभाग की आलोचना की है। कहा है कि पटना का जो मास्टर प्लान है कटोरे की तरह उसका भौगोलिक क्षेत्र है, पानी जमा होगा ही होगा, जल जमाव की समस्या रहेगी ही रहेगी। और जहाँ तक बात विकास की है तो सिर्फ बेली रोड को चमका देने से ही विकास नहीं हो जाता है। हालांकि तंज कसते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी खूब कह दिया है सुनील सिंह को कि चिंता मत करिए, तेजस्वी यादव की सरकार 5 साल तक आने वाली नहीं है। क्या कुछ बहस के दौरान हो रही थी, कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बहस हो रही थी, जरा सुनिए। आप हमको समय कम दीजिए ज़्यादा दीजिए, ये हमको फर्क नहीं पड़ता है महोदय। अगर आप चाहते हैं कि जो सरकार की जो कमियां हैं, जो ढकोसलाबाजी है, हम सदन के सामने रखें तो हम रखेंगे। कहिए कि ना ना ना, हम तो सब जानते हैं कि कितना ढकोसलाबाज लोग हैं, आप मत बोलिए तो हम नहीं बोलेंगे हजूर। नहीं, सच बोलिए। तो हजूर हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय भवन निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग पर बोलने का आपने मौका दिया है। नहीं, इस बजट मांग पर बोलने दीजिए। गीता लाए तो उस दिन तो सब लोग भाग गए बाहर सर चाय पीने। हजूर देखिए कैसे डिस्टरबेंस चल रहा है अभी शुरू से ही। महोदय, आज 2022-23 के नगर विकास आवास विभाग एवं इनके भवन निर्माण विभाग पर बजट मांग पर अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा हूं महोदय। सदन में आए तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलता है महोदय। जब देश के कोने कोने में भी जाते हैं तो वहां भी तरह तरह की बातें सुनने को मिलता है कि बिहार एक ऐसा दुर्लभ प्रदेश है जहां जो सबसे कम विधायक हो उनका व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, और जिसके एक भी विधायक नहीं हो सबको नाव पर से तीनों उतार करके चले गए महोदय। और वैसे और महोदय वैसे अब देखिए हो गया नहीं, अब हम कुछ बोले, हम कुछ नहीं बोले महोदय। अच्छा, कोई हम आपत्तिजनक बात बोले महोदय, हम कोई आपत्तिजनक बात बोले महोदय, बताइए सबसे कम विधायक है कि नहीं महोदय? बताइए कि हमको झूठ बोले कि सच बोले महोदय? हम आप ही का संरक्षण चाहते हैं महोदय। सबसे कम विधायक है कि नहीं है महोदय? महोदय सबसे कम विधायक है कि नहीं, बताइए महोदय। ये तो बहुत बड़ा ये तो सर इंद्रजाल के जादू से बढ़कर नहीं मामला है हजूर, ये तो समझने का जरूरत है महोदय। महोदय ये तो इंद्रजाल के जादू से भी बढ़कर बात है हजूर कि भाई पूरे भारत में हजूर कोई भी राज्य हो महोदय। अब देखिए हम कोई गलत बात बोल रहे हैं महोदय, बताइए कि विधायक इनके 80 हैं, बतावे नहीं, उन्हीं से पूछ कर बताइए महोदय तो उसके 80 विधायक है महोदय। नहीं, हम बैठ जाएंगे महोदय, हम बैठ जाएंगे, विधायक बता दे कि उनका सबसे ज्यादा है, बीजेपी से ऊपर है। माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय 1 मिनट का समय चाहिए। ऐसा सौभाग्यशाली नेता बहुत बिरले हिंदुस्तान में होता है कि जिसका की नंबर कम होने के बाद भी जो बड़े पार्टी के लोग हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब इन लोगों को तो पच नहीं रहा है। सुनील जी तो व्याकुल हैं कि कैसे सरकार में वापस आए, कैसे हो जाए तेजस्वी यादव सरकार में, लेकिन है कि उस संभव 5 साल तो होना नहीं है। इसलिए व्याकुल रहने से बोलने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अब नहीं, जब माननीय मंत्री बोल रहे हैं तो आप कैसे खड़े हो रहे हैं? माननीय सुनील जी महोदय, अभी से मेरा मीटर चालू कीजिए। देखिए ना, सब टाइम लोग मार दिया मेरा महोदय। एकदम विषय पर बोलेंगे महोदय। अच्छा बताइए, हम कोई गलत बात बोले महोदय? लेकिन सब लोग खड़े हो जाते हैं महोदय। सही की बात नहीं महोदय, ये विभाग का नाम क्या है? नगर विकास विभाग। हजूर ये विकास जोड़ने की क्या जरूरत थी? एक म्यान में 2 तलवार। जब इनके विकास पुरुष घूम रहे हैं चारों ओर हजूर, सारा मैनहोल खुला हुआ है महोदय, चारों ओर मैनहोल खुला हुआ है। एक हमारे सदस्य थे अभी 2 दिन पहले अपना वक्तव्य दे रहे थे कि भाई हमारे एक परिजन आए बाहर से, तो कहे कि तो बिहार बदल गया। अरे बेली रोड देख करके बिहार बदल गया महोदय? अब बताइए महोदय, न सिपारा गए, न राजीव नगर गए, न इंद्रपुरी गए, न शिवपुरी गए, केवल इतना ही दूर
बिहार बदल गया। हजूर, अगर बिहार बदल गया, अगर सरकार के बात को ही सही माना जाए तो सर एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे। हजूर हाफ पैंट में क्यों भागे हजूर? नहीं, एक बारिश हुआ महोदय। अब माननीय प्रमोद जी, महोदय माननीय अब देख रहे हैं ना, देखिए, देख रहे हैं हम कोई डुप्लीकेट बात कर रहे हैं सर, ओरिजिनल बोल रहे हैं हजूर। देखिए बैठ गए हजूर, जब इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया, मतलब समझिए कि आप मेट्रो सिटी हो गए, मतलब नीचे से टॉप कर गए। अखबार में जब पढ़ते हैं हजूर कि भाई बिहार की स्थिति क्या है, तो नीचे से टॉप कर गए। कोई हम तो सर्टिफिकेट नहीं दिए महोदय, जहां अरबों रुपया खर्च हुआ, अरबों रुपया, और वहां आप 44वें स्थान पर हैं। हम कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे महोदय, जिसके रिपोर्ट ने आप कहते हैं ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी को पुरस्कार दिया गया, तो वो पुरस्कार आप ग्रहण कर लिए, लेकिन जो ये रिपोर्ट दे रहा है महोदय, उसको कहते हैं कि ना ये सही रिपोर्ट नहीं है महोदय। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हजूर, अगर सब कुछ अच्छा ही रहता, हम लोग मेट्रो सिटी बना लिए रहते, एकदम राम राज हो गया रहता, हम लोग दूसरे इंदौर से लेकर के जितने भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है उससे तुलना करते महोदय, तो हमारे 3 वर्ष पूर्व एक ही बारिश में पटना में नाव चलने लगा महोदय, और हमारे डिप्टी सीएम हाफ पैंट में भागे थे हजूर। अखबार ने देखा, कोई हम तो गलत नहीं बोल रहे हैं महोदय, खैर वो भी छोड़ दीजिए महोदय। मंत्री जी के बारे में हम फिर क्या इनका बड़ाई करेंगे महोदय। इसके बाद सबसे जो पटना का जीवंत है मामला, वो है ड्रेनेज सिस्टम महोदय। पटना नगर क्षेत्र में 9 बड़े बड़े नाले हैं, आज से नहीं, कोई विकास बाबू जब से आए हैं तब से नहीं हजूर, बहुत पहले से ये बना हुआ है। पटना क्या है महोदय? कटोरा है। देश का कोई भी इंजीनियर महोदय अगर यह कहे कि कंकड़बाग का पानी हम ड्रेनेज से निकाल के गंगा में फेंक देंगे, असंभव। पुनः उनको वही काम करना पड़ेगा जो हजूर 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो 4000 गंगा जल ले जा रहे हैं राजगीर, उसी टाइप का प्रोजेक्ट आपको कंकड़बाग में लगाना पड़ेगा, राजेंद्र नगर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि पटना का जो भौगोलिक है महोदय वो कटोरा है, मतलब कटोरा अंदर पेंदी, और गंगा का लेंथ ये है महोदय। तो क्या हुआ महोदय? 9 बड़े नालों का उराही का कार्य का पूरा बुडको और किसको किसको करोड़ों अरबों रुपया दिया गया महोदय। जो नगर निगम का जो बड़ा नाला है महोदय, वो सैदपुर नाला है, योगीपुर नाला है, मंदिरी नाला है, कुर्जी नाला है, सरपेंटाइन नाला है, पटेल नगर नाला है, उमा सिनेमा के निकट का नाला है महोदय। हम आपको बताना चाहते हैं 2 नाला इनका ऐसा है महोदय, जो सैदपुर नाला और योगीपुर नाला, जिसका पानी बादशाही पैन होते हुए पुनपुन में जाता है और फिर रिपीट मार के वो गंगा में आता है महोदय। अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि हमारा करोड़ों अरबों रुपया पानी के फिल्ट्रेशन में, नाला के पानी के फिल्ट्रेशन में लगा हुआ है, तब वो गंगा जी में प्रवाहित होता है। हम खुली चुनौती देते हैं इस सदन में महोदय, अगर एक जगह भी पूरे पटना में दिखा दें कि जो नाला का पानी है, जो मल द्वार का पानी है, वो बगैर फिल्टर किए हुए वो सीधे गंगा जी में जाता है महोदय। ये पटना की स्थिति है और कागज पर दिखाया जाता है कि ये फिल्ट्रेशन होता है महोदय, इसलिए वहां का मशीन ही आज तक सही नहीं है महोदय। अब देखा जाए, इसमें ये लोग का अरबों रुपया खर्च हो गया महोदय, लेकिन इसका फलाफल नहीं महोदय। 2 मिनट में हमको 5 मिनट भी नहीं मिला महोदय। अब देखिए महोदय, पटना का मास्टर प्लान से मीटर चल रहा महोदय, पटना का जो मास्टर प्लान था 2031। तो सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बहस हुई है सत्ता पक्ष विपक्ष में, आपको हमने दिखाया है। आरजेडी के एमएलसी सुरेंद्र सिंह ने भी खूब जमकर सत्ता पक्ष को नसीहत दी है, आईना दिखलाया है, और ऐसे में अब सदन की कार्रवाई के दौरान जो कुछ भी हंगामे होते हैं उस वीडियो से हम आपको जरूर अवगत कराते हैं। जो कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, सत्ता पक्ष की भी बातें होती हैं, उससे भी जरूर हम आपको अवगत कराते रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।